बागेश्वर धाम का नाम आते ही सबसे पहले आती है याद बाबा बागेश्वर की, उसके बाद श्रद्धा की, उसके बाद उनसे जुड़े विश्वास की। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी बात कहूं कि बागेश्वर धाम में एक व्यक्ति की मौत के 2 दिन बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तो इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल बागेश्वर धाम से ये शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति की मौत के 2 दिन बाद जब चंदा इकट्ठा हुआ तब कहीं जाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। कोई मदद नहीं मिली, ना प्रशासन यहां पहुंचा, ना किसी और ने मदद की। जन समुदाय ने ही शमशान घाट में चंदा जोड़ा और दाह संस्कार किया। पूरी घटना छतरपुर की है, जहां पर छतरपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और मानवता को झकझोर देने वाला ये मामला सामने आया, जहां चंदा जोड़कर एक मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। छतरपुर जिला मुख्यालय का यह मामला है, जहां बागेश्वर धाम में 2 दिन पहले बिहार के एक युवक जो है उसका शव मिला था, और जब उसके शव को वहां पर देखा गया तो छतरपुर जिला अस्पताल के मर्चुरी वार्ड में रखवाया गया। वहीं अब 2 दिन बाद बिहार से मृतक के परिजन छतरपुर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए पास ही के भैंसासुर शमशान घाट उसे ले जाया गया। परिजनों पर मजबूरी का पहाड़ टूटा, उन्हें कोई मदद नहीं मिली, ऐसी भी खबर सामने आई है। बागेश्वर धाम में बिहार के बेगूसराय के रहने वाले एक युवक की मौत के बाद परिजनों पर शव का अंतिम संस्कार करने का पहाड़ टूट पड़ा। युवक के परिजन इतने सक्षम नहीं थे कि वो शव को अपने साथ बिहार ले जा सके, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो शव का दाह संस्कार छतरपुर में कर सके। गरीब परिवार के व्यक्ति मौत की इस संकट की घड़ी पर शोकाकुल परिवार था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, न नगरीय प्रशासन, न जिला प्रशासन, बागेश्वर धाम सेवा समिति और कोई भी दाह संस्कार के लिए मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद वो लोग मदद के लिए रोते बिलखते रहे। जिला अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन ने शव को एम्बुलेंस से मुक्तिधाम भेजा और अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। इसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अकेले पड़े शमशान में मदद की आस में घंटों रोते रहे। दूसरी तरफ जब इस मामले की खबर लोगों को लगी, परिजन शमशान घाट पर शव के पास बैठकर रो रहे थे। कोई अन्य शव यात्रा शमशान वहां पहुंची तो उन्होंने शव के पास रो रहे लोगों को देखा। कुछ लोग उनके पास पहुंचे, उनसे वजह जानी तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से वो परेशान हैं और बिहार के बेगूसराय के बरौनी थाना के फुलवारिया गांव में रहते हैं। उनके व्यक्ति की मौत बागेश्वर धाम में हो गई। सूचना पर वो पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन ने सिर्फ डेड बॉडी पकड़ा दी और उसके बाद उन्हें शमशान घाट पहुंचा दिया गया। उन्होंने बताया कि वो इतने सक्षम नहीं है कि शव को अपने साथ बिहार ले जाएं, ना उनके पास वहां इतने पैसे थे कि शवदाह संस्कार वहां कर सकें। तब गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके वो जैसे तैसे यहां पहुंचे थे। उनकी लाचारी और बेबसी पर वो रह रहे थे और वो शवदाह कैसे करें ये सवाल उठ रहा था। तब उनकी ये स्थिति देखकर, उनकी व्यथा सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। उन्होंने शव यात्रा में आए सभी लोगों को जो अपनी बात बताई तो लोगों ने संवेदना जताई और फिर मानवीयता दिखाई। जिसकी जितनी श्रद्धा थी, जो जितना कर सकता था, उस हिसाब से लोगों ने पैसे चंदे के रूप में इकट्ठे किए, नगद दिए, और जिसके पास पैसे नहीं थे उन्होंने गूगल पे, फोन पे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें पैसे दिए। इस तरह नगद 20,500 रुपए इकट्ठे किए गए और 9,500 रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। लोगों ने बिहार के इस पीड़ित परिवार को तकरीबन 30,000 रुपए की आर्थिक मदद की, जिसके बाद लोगों ने न सिर्फ चंदा किया बल्कि पीड़ित परिवार की मदद नहीं की, बल्कि मृतक का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से करवाया, उसमें शामिल हुए और मिसाल कायम की। समाज और जिम्मेदारों को भी सीख दी, उन लोगों को सीख दी जिन्होंने सिर्फ शव को वहां छोड़कर अपना पलड़ा झाड़ लिया था। प्रशासन ने इस पर कोई मदद नहीं उठाई थी। आश्चर्य की बात यह है कि बागेश्वर धाम समिति ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि लाश वहीं मिली थी। चंदा इकट्ठा करने के बाद शमशान घाट से लकड़ी बेचने वाले को बुलाया, लकड़ी खरीदी गई, सभी लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। इसी बीच लकड़ी बेचने वाले को यह पता चला कि यहाँ जो लकड़ियां मंगवाई गई हैं वो चंदा करके किसी जरूरतमंद की मदद के लिए मंगवाई गई है। तो वो अचानक शमशान घाट पहुंचा और उसने लकड़ियों के पैसे उन्हें वापस कर दिए। इतना ही नहीं, उसने सिर्फ 500 रुपए उन लकड़ियों के लिया और कहा कि हम इतनी मदद कर सकते हैं, वो भी ढुलाई और भाड़े का पैसा उसने लिया। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आम आदमी को जब ये पता चला कि इतनी दूर से कोई व्यक्ति आया है जिसके साथ ये परेशानी है, तो आम आदमी जिसके लिए एक एक पैसा कमाना मुश्किल है, उसने मदद की। लेकिन प्रशासन चुप खड़ा था, बागेश्वर धाम सेवा समिति चुप खड़ी थी। इन सभी ने उन व्यक्तियों से आंखें मूंद दी थी। आखिर सवाल ये है कि क्या शव के अंतिम संस्कार के लिए
रोते बिलखते लोगों की आर्थिक मदद के लिए जिम्मेदार प्रशासन अधिकारी आगे क्यों नहीं आए? क्या नाम है आपका? कौन है आपके? मेरा भाई बड़ा भाई है। क्या नाम था? धीरज कुमार। धीरज कुमार। कहाँ आए हुए थे? आए थे आश्रम में, आए हुए थे। कहाँ पे? बागेश्वर बागेश्वर धाम आए थे। कब आए हुए थे? हो गया था, 1 साल हो गया। नहीं आए घर? नहीं आया। बोला क्या हुआ है अब? बोला कि हम मंदिर में पूजा करेंगे, हैं? हम सब दिन मंदिर में बैठा आरती लगाएंगे, पूजा करेंगे, वहीं रहेंगे। क्या क्या हुआ है अब? कुछ लोग को मन हुआ। अभी क्या हुआ है, 2-3 दिन पहले फोन किया था, बोला कि मन खराब है, पैसा मम्मी भेज दो। मम्मी ने बोला कि नहीं भेजेंगे, आ जाओ। बोला हम नहीं आएंगे। तब मम्मी ने 1000 रुपया भेज दिया। अच्छा। हाथ भेज दिया। तो परसों हम पैसा वो निकाल के लेके जा रहा था जरूर दिखाने के लिए डॉक्टर का, एक्सीडेंट कर दिया। क्या हो गया? एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट हो गया। फिर तकर बाद कल सुबह में पता चला 10 बजे कोई बोला कि ये एक्सीडेंट हो गया। कब पता चला आपको? सुबह पता चला। कल सुबह? मतलब कि 26 तारीख को। आज 27 है। कल 26 को पता चला। तो मेरे को आने की जरूरत, टिकट मिल नहीं रहा था, तो हम कैसे आते? हाँ। इसलिए शाम को भी हम पता लगा तो हम सब मिल को आए शाम को। काय से आए हो आप लोग? ट्रेन से आए, 7 बजे ट्रेन आया था। ट्रेन से आए हो? अच्छा, काय से टक्कर हुई थी उनकी? ये पता चला कुछ बाहर? नहीं पता चला। नहीं पता चला। एक्सीडेंट में खत्म हुआ। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में 2 दिन पहले एक युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया, जहां मृतक के शव को छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसे अस्पताल की मर्चुरी यानी पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया था। मृतक बागेश्वर धाम की टी-शर्ट पहने हुए था। उसकी मौत की वजह क्या है, अब तक पता नहीं चली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल सकेगा कि मृतक को क्या हुआ था। उसके शव को जिला अस्पताल ले जाया गया था, पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा था। पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक के पास में आधार कार्ड और मोबाइल था और उसी से उसकी जो है पहचान की गई है। इस पूरे मामले में एसपी आदित्य पटले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में गड़ा गांव में से 30 से 35 वर्षीय का युवक का शव मिला है। आईडी प्रूफ के मुताबिक उसका नाम धीरज शाह बताया गया, जो बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। फिलहाल इसमें मर्ग कायम किया गया है, जांच जारी है। मौत की वजह अभी साफ पता नहीं चली है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और वो जो है उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो सकेगा कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या रही है और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल तो है कि बागेश्वर धाम में वो कब से था। इस पर परिजनों ने कहा कि 1 साल पहले ही वो बागेश्वर धाम आया था और यहीं उसका मन लग गया तो वो वहीं रहने लगा। 2 दिन पहले फोन आया कि उसकी मौत हो गई तो उसके परिजन यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उसकी मौत के बाद जिस बागेश्वर धाम में उसका मन लग गया था उसी बागेश्वर धाम ने भी उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नहीं निभाई, ना ही प्रशासन ने उसके परिजनों की कोई मदद की। सामने आए तो चंद वो लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे और जिनसे उनकी हालत नहीं देखी गई। इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं समाज, प्रशासन और बागेश्वर धाम की समिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले ये लोग आखिर इनमें इंसानियत है भी या नहीं।